हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं न्यू स्टोरी के साथ, यानी गोल्ड की खोज, सोने की खोज के ऊपर, खजाने की खोज। क्योंकि एक गांव था जहां बहुत गरीबी थी, लेकिन उसी गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसे किसी से पता चला था कि वहां पर गोल्ड कहीं छुपा हुआ है, किसी केव में यानी किसी गुफा में। और वो उसी रात को चुपके से निकल पड़ती है और उसके साथ सृष्टि नाम की उसकी एक फ्रेंड भी आ जाती है। फिर दोनों मिलके उस केव यानी उस गुफा की तलाश में निकल पड़ते हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें वो गुफा ज़रूर मिलेगी। आपस में बातें करते हैं कि अगर वो गुफा सच में है और वहाँ पर गोल्ड सच में है तो शायद हमारे गांव में भुखमरी से जो लोग मर रहे हैं शायद उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पे वही कद्दू, लेकिन सृष्टि चलते रहती है और उसके साथ साथ वाली जो दोस्त होती है वो खड़े होकर उसे रोकती है कि शायद हमें उस घर के अंदर जाना सेफ नहीं है, ऐसा कहती है। लेकिन सृष्टि कहती है कि अब रात को हम कहाँ जाएंगे, इस टाइम पे हमारे लिए वो घर ही सेफ है। और वो उस रास्ते की तरफ चलते हैं। देखने में तो घर पास लग रहा था लेकिन दूर था। और फिर वो बातें करते हैं कि ना जाने वहाँ पर कैसा खतरा हो, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। वो कहते हैं अगर हम गांव की भलाई के लिए कुछ करने निकले हैं तो अब हमें करके ही जाना होगा, हम खाली हाथ नहीं जा सकते। और फिर दोनों चल पड़ते हैं अपनी खोज की तरफ। खोज से पहले उन्हें रात कहीं पर बितानी थी क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और खतरे से खाली नहीं था। लेकिन उन्हें कोई घर ना मिलने के चक्कर में वो लोग चल पड़ते हैं और चलते चलते वो लोग थक जाते हैं। फिर भी वो लोग चलते रहते हैं कि हमें चलना ही होगा। उस खजाने की खोज में बहुत से लोग हैं, हम जितना जल्दी हो सके हमें उस कैब यानी उस गुफा के पास पहुंचना ही होगा। सृष्टि, तुम सुन रही हो, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, हमें और जल्दी चलना होगा। लेकिन सृष्टि कहती है मैं थक चुकी हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और वो एक जगह बैठ जाती है और फिर उसकी फ्रेंड दोनों ही बैठ जाते हैं और रेस्ट करते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ सी आती है, मानो जंगल में कोई है। वहाँ पे एक बाबा घूम रहे थे, वो उन्हें समझाते हैं ये जंगल खतरों से खाली नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जितना जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर चले जाओ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जानवर हैं जो तुम्हें काट सकते हैं। ऐसा कहकर वो बाबा उन्हें बुरे तरीके से डरा देता है। डरा क्या, वो समझाता ही है उसे उन्हें अच्छा कि तुम्हें इस जंगल से निकल जाना चाहिए। और फिर वो दोनों बिना देरी किए रात को ही उस जगह से निकल पड़ते हैं। और रास्ते में उन्हें हर जगह वो ही किन मिलता है, चमकता है। वो डरते हैं, फिर कहते हैं लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें चलते ही रहना है। फिर उन्हें एक घर दिखता है लेकिन वो घर से भी आगे चलते रहते हैं कि ना जाने घर में कौन सा खतरा। और आखिरकार वो उस गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। और जैसे ही अंदर जाते हैं वो चौंक जाते हैं कि यहाँ तो लग रहा है पहले से कोई है, यहाँ पे लाइटें लगी हैं, लगता है यहाँ पर कोई काम चल रहा है, ऐसा कहती है सृष्टि। और उसके साथ वाली बहुत बुरे से चौंक जाती है कि हाँ कहीं हमें कोई पकड़ ना ले, कहीं हमने आकर गलती तो नहीं कर दी। लेकिन सृष्टि जैसे ही आगे जाती है वो देखती है कि एक तरफ धुआं धुआं सा निकल रहा है। वो कहती है ये जगह ही ऐसी है, यहाँ पर कोई नहीं है, देखो यहाँ पर धुआं तो है लेकिन इसमें गर्म नहीं है, मतलब धुआं निकल रहा है लेकिन गर्म नहीं है, शायद से कुछ अजीब जगह है ये, लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई आया होगा, कभी आया होगा तो पता नहीं, लेकिन बहुत अजीब जगह है। ऐसा कहकर सृष्टि अपने साथ वाली लड़की को समझाती है। और फिर वो लोग चलते चलते थक जाते हैं। फिर सृष्टि और वो एक जगह बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ना जाने वो बात सच है कि नहीं है कि एक गुफा के अंदर खजाना है। हमने गांव वालों की भलाई के लिए इतना सोचा है कि अगर वो खजाना मिल जाए तो हम बहुत से बच्चों का इलाज करवा सकते हैं और भुखमरी से अपने गांव को बचा सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें करके वो सोचने लगते हैं कि हम इतने दूर आ गए हैं, गुफा है कि नहीं है। तभी वो उठते हैं और उन्हें चमक सी नज़र आती है। वो चमक के पीछे चल पड़ते हैं, चलते रहते हैं। बीच में बहुत से गड्ढे आते हैं लेकिन वो हर तरह की मुसीबत को पार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। आखिरकार वो थक कर जहाँ से ज़्यादा चमक आ रही होती वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं सच में वहाँ पर खजाना होता है।
और बैठकर वो सोचने लगती है कि आखिर यहाँ खजाना रख कर कौन गया होगा। वो सोचते सोचते सोच ही रही होती है कि आखिर फिर सृष्टि आके चौंक जाती है। कहती है सच में ये वो बात सच थी, मतलब जो गांव में बातें चल रही थी कि उस गुफा के अंदर खजाना है, यहाँ तो सच में खजाना है। हमें इस सारे खजाने को लेकर चलना चाहिए और वहाँ पर लोगों की मदद करनी चाहिए, जो भूखे हैं उन्हें भी खाना मिल पाएगा भरपेट, ऐसा कहकर। लेकिन सृष्टि फिर कहती है कि नहीं, हमें ये सारा खजाना लेके नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। फिर वो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। कहते हैं हाँ तुम सही कहती हो, हमें अपने हिसाब से अपना जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए, बाकी हमें छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा लालच में इंसान फंस जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी। इसलिए वो दोनों थोड़ा सा सोना लेते हैं जिससे उसके गांव की हेल्प हो सके, जो बच्चे बीमार थे उनका इलाज हो सके। इतना ही वो लेकर वहाँ उस गुफा से निकल पड़ते हैं।